नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त हाल ही फिलहाल में एक खबर हमने आपको बताई थी और वो खबर ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा जो ये क्रूज था गंगा विलास क्रूज, उसे हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद वो अपनी 51 से 52 दिनों की यात्रा के लिए कई सारे यात्रियों के साथ निकल चुका था। ऐसे ही आपको बता दें कि बीच में एक और खबर आई और कुछ पर्टिकुलर चैनल और पत्रकारों ने इस खबर को फैलाया कि वही गंगा विलास क्रूज छपड़ा में अटक गया है, जिसके बाद सैलानियों को छोटी सी बोट से यात्रा कराना पड़ा है। यह खबर सामने आते ही बुद्धिजीवी, पॉलिटिशियंस, राजनेता और कई सारे बुद्धिजीवी पत्रकारों ने इसे जोर शोर से बिना फैक्ट चेक किए, बिना इसकी सच्चाई जाने जोर शोर से प्रमोट किया। कारण सिर्फ एक था, मोदी विरोधी सोच जो कभी कभी विकास विरोधी सोच में तब्दील हो जाती है और इन्हें अंदाजा भी नहीं होता है। और यही आपको बता दें कि नाम अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे तो लिस्ट काफी लंबी है। कुछ गिने चुने नाम हम आपको बताते हैं जिन्होंने बिना फैक्ट चेक किए इस खबर को, इसका प्रचार और प्रसार किया बिना ये जाने हुए कि छपड़ा में बोट फंसी है या नहीं। पहले तो एनडीटीवी द्वारा इस खबर को छापा गया, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। एएनआई द्वारा भी ये गलती की गई जहां पर उन्होंने कहा कि छपड़ा में बोट फंस गई है और इसके बाद फैक्ट चेक जब हुआ तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीटीवी ने ब्रेकिंग के तौर पर यह खबर चलाई कि गंगा विलास क्रूज जो है 3 दिन से अटक गया, 3 दिन चलने के बाद वो अटक गया है, बनारस से चलने के बाद वो अटक चुका है, स्ट्रक हो गया है। ऐसी खबर उन्होंने अपने इंग्लिश में चलाई। तुरंत उसके बाद स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट आया। ठीक उसके बाद आपको बता दें कि रणविजय सिंह का ट्वीट आया, उसके बाद फिर सूर्य प्रताप सिंह का ट्वीट है और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। तो ये कुछ नाम हैं जिन्हें आप जानते हैं और इन्हीं नामों ने बिना फैक्ट चेक किए ही अपने, आप कह सकते हैं कि मोदी विरोधी सोच को आगे ले जाने के लिए ये सब किया। आखिर क्या सच्चाई थी? क्या फंसा था छपड़ा में बोट? और अगर नहीं फंसा था जो सैलानी थे उन्हें छोटे बोट से क्यों लेकर जाया? क्योंकि सवाल सबके दिमाग में यही है कि अगर बोट फंसा नहीं था तो सैलानियों को छोटी बोट की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसी की सच्चाई हम आपको बताएंगे कि उस छोटे बोट की जरूरत क्यों पड़ी और टेक्निकली आपको बताएंगे कि आखिर क्या जरूरत थी। और जिन बुद्धिजीवियों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाएगा कि फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है ऐसे इंटरनेट के जमाने पर जब लाखों करोड़ों की आबादी सोशल मीडिया पर रहती है और एक खबर आग की तरह फैल सकती है। और खासकर ऐसे व्यक्ति जो काफी उच्च पोस्ट पर होते हैं, बड़े पोस्ट पर होते हैं, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है, जिनके एक ट्वीट से काफी फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों को तो काफी सोच समझ कर ट्वीट करना चाहिए। क्या है माजरा समझिए। काशी से 13 जनवरी को चला गंगा विलास क्रूज पटना में तय समय पर पहुंचा है। एक दिन पहले सोमवार को छपरा में यह पहुंचा था। इस दौरान खबर सामने आई कि क्रूज कम पानी की वजह से फंस गया है। हालांकि इस क्रूज की ऑपरेटिंग को देख रहे एक्सोटिक हेरिटेज ग्रुप के चेयरमैन राज सिंह ने इन खबरों का पूरी तरीके से खंडन किया। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए इन खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि गंगा विलास क्रूज के अटकने का दावा बिल्कुल भी ठीक या सही नहीं है, बल्कि वो झूठा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी पर क्रूज का संचालन करने वाली एक्सोटिक हेरिटेज ग्रुप जो है उसके अध्यक्ष राज सिंह ने निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि क्रूज तय समय पर ही पटना पहुंचा था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि छपड़ा नदी में कम पानी होने की वजह से क्रूज अटक गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रूज हमेशा मुख्य चैनल से ही चलता है। अब यहाँ पर टेक्निकल बात आ गई। इस क्रूज का जो लाइन होता है वो पूरी तरीके से जो उसका चैनल है वो मुख्य चैनल से चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूज काफी ज्यादा बड़ा है। छोटे बोट के चलने के लिए चैनल अलग होते हैं, बड़े क्रूज के चलने के लिए चैनल अलग दिया जाता है। तो मुख्य चैनल से क्रूज जो है वो चलता है। ऐसे में बड़े जहाज होते हैं वो किनारे पर नहीं जा सकते हैं। तो बड़े जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हमने आपको बताया भी कि काफी बड़ा है ये जहाज, सारी सुविधा है, कितने दिन का ट्रिप है आपको बताया भी हमने कि 50,000 रुपए हर दिन का इसका किराया भी है। तो ऐसे में ऐसे जो बड़े जहाज है वो किनारे पर जा ही नहीं सकते हैं और यही वजह है कि इसमें जो सवार टूरिस्ट है उन्हें किनारे पर ले जाने के लिए छोटी बोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो है ये रूटीन प्रोसेस होता है,
ये रूटीन प्रोसेस होता है, लेकिन इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है टाइटैनिक जैसी फिल्म देख के काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब शिप फंसती है और बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब होता है तब छोटी बोट को उतारा जाता है और उसके बाद उसमें लोगों को बैठाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य चैनल का इस्तेमाल करके क्रूज चलती है और क्रूज जैसी बड़ी शिप्स जो होते हैं, बड़ी जहाज जो होते हैं, वो किनारे पर नहीं लग सकते हैं, इसीलिए छोटे बोट का इस्तेमाल करके उनमें बैठे यात्रियों को किनारे तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन पहली बार जिन लोगों ने इस चीजों को देखा, उन्होंने पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि बोट से जो पहुंचाया जा रहा है आखिर सच में क्रूज फंस गई है या फिर कुछ और मामला है, क्योंकि ये तो रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आधी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। और बुद्धिजीवी पत्रकार जो है, जिन्होंने इसे बहुत कह सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बहुत इसको चलाया कि क्रूज निकली और वो फंस गई, उन्होंने भी पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि ये जो क्रूज जो एकदम नया है, जो भारत के लिए भी आप कह सकते हैं कि यूनिक, आप कह सकते हैं कि एक भेंट थी प्रधानमंत्री की तरफ से, इस क्रूज का फंक्शनिंग क्या है। अगर उनसे आप बैठा के पूछेंगे कि कितने दिन की यात्रा है, कितनी इसका जो है चार्जेस है, शायद उसके बारे में भी नहीं जानकारी नहीं हो, क्योंकि इसके बारे में पढ़ते नहीं है। इसके बारे में व्यूअर्स को बताने से पहले, इसके बारे में उनकी जानकारी साझा करने से पहले, ट्वीट करने से पहले ये जानकारी ही प्राप्त नहीं करते हैं। फैक्ट चेक जो एक आज के वक्त में बड़े चैनल्स में आप कहते हैं कि डेस्क बन चुका है फैक्ट चेक, जहां पर ऐसी खबरों को चेक किया जाता है, ये चीजें आज के पत्रकार जो है भूल चुके हैं। और यही कारण है कि इस तरीके से ऐसी खबरें आग की तरह फैलती है और ये इसे फैलाने का काम करते हैं। तो अब सोचिए कि छोटी बोट जो है उसे किनारे पर से लगाया था और इसी वजह से क्रूज में बैठे टूरिस्टों को वहां से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब गंगा नदी से लंगर डाला गया था और पर्यटकों ने छोटी सी बोट से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए ले जाया गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, खासतौर से क्रूज के लिए। पर्यटकों को छपड़ा के एक पुण्यतात्विक स्थल चिराग ले गया गया, फिर छोटी बोट के जरिए टूरिस्ट वापस क्रूज में लौट आए, यानी क्रूज फंसी हुई नहीं थी, उन्हें टूर कराया गया। टूर करा के फिर उन्हें वापस क्रूज में लेकर आया गया। फिर छोटी बोट के जरिए टूरिस्ट वापस क्रूज में आए। क्रूज नदी के लंगर इसलिए भी डाला गया क्योंकि किनारे जाने पर बड़ी संख्या के लोग इसे देखने के लिए जुट जाते हैं। ऐसे में सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी अहम मुद्दा है, इसीलिए हम यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षण में जहाज को जेटी पर नहीं ले जाते। इससे कुछ भी गलत नहीं है और हम केवल एहतियात बरतते हैं, यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी इंश्योर करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। 51 दिन की यात्रा के लिए निकला हुआ है, क्यों रुका हुआ था, क्यों छोटे बोट का इस्तेमाल किया गया, ये हमने आपको सब बता दिया। अब जरा ट्वीट पे ध्यान देते हैं, जो बुद्धिजीवियों ने ट्वीट किया है, किस तरीके से झूठ इन्होंने फैलाया है और किस तरीके से लोग भी कमेंट सेक्शन में इनकी लताड़ लगा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, अब समझ आ गया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे, यानी एयरलिफ्टिंग की बात वो कर रहे हैं कि अब ये जहाज फंस गया है, अब लोगों को एयरलिफ्टिंग कराया जाएगा, बट ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। सूर्य प्रताप सिंह IAS है, उन्होंने लिखा, बिहार में छपरा में फंसा गंगा विलास क्वेश्चन मार्क, गंगा मैया पार लगा दो, वंदे भारत के प्रतिस्पर्धा है क्या पनौती में। तो ये सोचिए कि एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम आपको फिर ये नाम बताएंगे। सूर्य प्रताप सिंह IAS है, RTD लिखा है, रिटायर्ड है। तो ऐसे में उन्होंने लिखा है वंदे भारत से जो है प्रतिस्पर्धा है क्या पनौती में, यानी एक ये उपहार है, एक ये इतना बढ़िया चीज़ है, आप कह सकते हैं कि यूनिक चीज़ है जिसमें इतने लोगों को यात्रा कराया जा रहा है। पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल बुद्धिजीवी लोग करते हैं, जो कि भारत के लिए एक आप कह सकते हैं आने वाले समय में जिस तरीके से एक पहचान बन सकती है, एक अच्छा काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट में ये एडअप हो रहा है, लेकिन इसे भी पनौती का टैग दिया जा रहा है। एक और ट्वीट है रणविजय सिंह का, उन्होंने लिखा, गंगा विलास क्रूज ने अपना काम शुरू कर दिया है, आज पहला स्पॉट चिन्हित हो गया। छपरा से थोड़ी ड्रेजिंग की जरूरत है और अगले का स्पॉट जो है वो चिन्हित हो जाएगा, फिर मालिक के बड़े वाले जहाज आराम से चल सकेंगे, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है, गुड। एक और ट्वीट है और इसी तरीके से जो है स्वाति चतुर्वेदी ने हा के इमोजी जो है डाला, उन्होंने लिखा, फ्रॉम द इवेंट मैनेजर्स, जो कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली है, इसे लेकर झूठ फैलाया गया। सच फैक्ट क्या था उससे हमने आपको रूबरू कराया। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।